ये देखो ईरान पे हमला करने को लेकर के ट्रम्प क्या बोलता था ओबामा के बारे में। Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. अब ओबामा ने तो इसके जैसे स्ट्राइक नहीं करा था ईरान में, उसने तो इनफैक्ट डील कर ली थी ईरान के साथ। ये डील कर नहीं पाया और इसने जाके अटैक्स कर दिया ईरान में। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ट्रम्प का ये मानना है कि सो कॉल्ड डीप स्टेट इसको रोकती है इसके विजन को रियलाइज करने से। तो ये डीप स्टेट को रूट आउट करने चला है अपनी सेकंड टर्म में। अब डीप स्टेट होती क्या है? तो सर हर देश के अंदर लगभग एक ब्यूरोक्रेसी होती है, एक प्रोफेशनल क्लास होती है जिनको मुद्दों के बारे में पता होता है और जो पॉलिटिशियंस के व्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यूड चलती है, सीनियर्स जूनियर्स को ट्रेन करते वगैरह वगैरह, तो हर देश की फॉरेन पॉलिसी में एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी बनी रहती है कि नेता कोई भी आएगा जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ही रूल कर रहे हैं तो उनकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रहेगी। अब जैसे अमेरिका के केस में कई बारी प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करते थे वेल्दी पॉलिटिकल डोनर्स को टॉप पोजीशंस पे, लेकिन फिर भी जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी उसको एक हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप डिसाइड करता था, कई सारी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज मिलके। जैसे आपका हो गया स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, सीआईए, जो नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर भरे हुए मिलिट्री पर्सनल और सिविल सर्वेंट्स, जो मतलब करियर डिप्लोमेट्स टाइप के लोग भी है, वो सब मिलके डिसाइड करते थे पॉलिसी को। ट्रंप ने आकर इसको वीड आउट करना स्टार्ट कर दिया, इसको रूट आउट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे शुरू में ही यूएस एड नाम की एजेंसी जो देखती थी अमेरिका की फॉरेन एड जो अलग अलग देशों को भेजी जाती थी, उसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया। 2025 में स्टेट डिपार्टमेंट के जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स थे और करियर डिप्लोमेट्स थे, उनमें से 1350 को डिसमिस कर दिया कि भाई हमें स्मॉल गवर्नमेंट चाहिए तो बहुत वेस्ट हो रहा है। 1350 लोग डिसमिस। ऐसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बाइडेन के टर्म में करीब 350 लोग हुआ करते थे उसके अंदर, लेकिन पिछले साल जुलाई में रिपोर्ट किया गया कि ट्रंप के अंडर में वो 100 से कम रह गए। इसने बंदे ने अपॉइंट किसको करा? अपने टॉप डिप्लोमेट को, स्टीव विटकॉफ। वो कौन है? वो न्यूयॉर्क का एक रियल एस्टेट बैरन है। कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं है फॉरेन पॉलिसी का, कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको भेज देता है हर जगह। किसी भी डील करनी हो, हमास के साथ डील करनी हो, रशिया यूक्रेन से डील करनी हो, ईरान से डील करनी हो, इजराइल से, सब जगह स्टीव विटकॉफ भेज देता है। और ईरान के पास इसने स्टीव विटकॉफ को भेजा और अपने दामाद जी को भेज दिया, जैरेड कुशनर। उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों का। भाई ईरान अपनी साइड से अपने फॉरेन ऑफिशियल को भेज रहा है, साथ में उनकी पूरी टीम जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखती है, जो एक एक पॉइंट पे कि भाई ये निटिग्रिटी हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसके बदले ये। इसने अपने 2 बंदे भेज दिए, स्टीव विटकॉफ और दामाद जी को, और डील ही नहीं हुई। बल्कि ईरान तैयार था, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, कि उनकी न्यूक्लियर मटेरियल की स्टॉक पाइल को वो जीरो पे रखने को तैयार है, जो एग्जिस्टिंग थी उसको डिग्रेड करने वाले थे, लेकिन फिर भी डील नहीं हो पाई। लेकिन इस अप्रोच के एडवांटेजेस भी है। किसी व्यक्ति का अगर बैकग्राउंड नहीं है उस चीज के अंदर, तो वो बिल्कुल ही फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आता है, और उसके अंदर प्रेजुडिसेस, बायसेस या ग्रुप थिंक जो होता है, भेड़चाल, वो सब नहीं चल रही होती। तो कई बारी ऐसे सॉल्यूशन निकल जाते हैं जो किसी ने इमेजिन नहीं करा होता कि ये भी वर्क कर सकता है। ये स्क्रीन को पॉज कर लो, इन जगहों पे वो वर्क कर गया। फॉर एग्जांपल